हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। संस्कृत दर्पण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं 10वीं वर्ग संस्कृत विषय का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल यहाँ पे करवाऊँगा, जो कि BSEB बोर्ड के द्वारा अपलोड किया गया है नेट पर। चलिए सीधे हम लोग अपने प्रश्नों पर आते हैं। इस बार को पैटर्न कुछ बदला गया है, जिसमें आपको 100 वस्तुनिष्ठ होगा, 50 प्रश्नों का जवाब देना होगा और प्रत्येक गोला को, जो सही गोला होगा उसको काले या नीले बॉल पेन से उसको काला करना है। सबसे पहला प्रश्न है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो उपनिषद जो है वह दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। दूसरा प्रश्न है इसका, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में है। तीसरा प्रश्न है, किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है। तो इसका प्रश्न होगा, जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित होता है। चौथा प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ है। तो इनका जन्म है पटना में। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। तो गंगा इसका राइट आंसर होगा। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी इसका सही होगा उत्तर। अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो राजशेखर, ऑप्शन डी इसका सही होगा। शिव उपासक की संधि क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 में है, शिव उपासक की संधि क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा उ से ओ बनता है, तो शिवोपासक विकल्प ए सही होगा। महानगरम में कौन सा समास है। तो प्रश्न संख्या 10 में है, महानगरम में कौन सा समास है। तो महानगरम में है कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य का प्रयोग है। 11वां प्रश्न है, प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है। तो प्राचीन में जो है वो प्र उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 12वां में है, सदैव में किन वर्णों की संधि हुई है। तो सदैव में अ और ए की संधि हुई है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो विना के योग में तृतीया विभक्ति होती है, विकल्प बी सही होगा। धारे ऋतुमर्णः सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन सा है। तो इसका उदाहरण जो है, दिनेशः सुरेशाय शतम धारयति, विकल्प सी सही होगा। मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। तो मुनि भी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 16 में है, पिबती किस धातु का रूप है। तो पिबती जो है वह पा धातु का रूप है, विकल्प ए सही होगा। साधव किस विभक्ति का रूप है। तो साधव सप्तमी। प्रश्न संख्या 17 में है, साधव किस विभक्ति का रूप है। तो साधव सप्तमी विभक्ति का रूप है, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 18वां है, अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा। तो अस धातु के लट लकार का रूप होगा अस्ति, विकल्प डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 19वां है, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो वनिता में टाप स्त्री प्रत्यय है, विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 20 में है, हन धन अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा। तो हन धन अक्तवा से हत्वा, विकल्प बी सही होगा। मूल ठक। प्रश्न संख्या 21वां है, मूल ठक से कौन से पद बनेगा। तो मूल ठक से मौलिक बनेगा, विकल्प ए सही होगा। 22वां प्रश्न है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो आप लोग लोट लकार में अनुज्ञार्थी लोट चलता है, अनुज्ञा आदेश या अनुमति के भाव में लोट लकार चलता है। तो तुतामंतु ही तम तो आनी अब आम चलता है, तो इसका सी तपानी सही आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। तो पीतम का हो जाएगा पा सत्री, विकल्प ए सही होगा। 24वां प्रश्न है, किस शब्द में दा प्रत्यय है। तो विकल्प सी एकदा में दा प्रत्यय है। 25वां प्रश्न है, धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद होगा, विकल्प ए धर्म धन अंतरम, अर्थात धर्मांतरम। 26वां प्रश्न है, किस पद में अव्ययी भाव समास है। तो आप लोग जानते हैं, जो जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है उसमें अव्ययी भाव समास होते हैं। इसका विकल्प डी यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रतिदिन भी उसी का उदाहरण है।
प्रश्न संख्या 27वां है, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो इसका विकल्प बी वीरेश्वर दिलवाता था। प्रश्न संख्या 28वां है, तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो यह जो वाक्य है वह किसका है? तो इसमें है, लगता है कि घर में आग लग गई है, इसका अर्थ होगा हिंदी। तो यह जो बोलता है जो वह तीसरा बोलता है, तीसरे आलसी, इसको विकल्प बी इसका सही होगा। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का रक्षक यानी उसका पति होता है, विकल्प ए सही होगा। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो इसका विकल्प बी मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। 31वां है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो गंगा देवी जो है मधुरा विजयम, सी सही होगा। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? 32वां प्रश्न है। तो अच्युत राय जो थे वह विजयनगर के राजा थे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते किस देश को कहा गया है? तो भारतवर्ष को कहा गया, विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 34वां है, सीमंतनोयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो यह शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है, विकल्प सी सही होगा। शैशव संस्कार कितने हैं? प्रश्न 35वां है। तो इसका जो है शैशव संस्कार जो है वो 3 है। प्रश्न संख्या 36वां है, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो आप लोगों को पता है विवाह संस्कार में कन्यादान होता है, वागदान, कन्यादान। प्रश्न संख्या 37वां है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अविश्वासी पर अविश्वास करता है अधम, विकल्प ए सही होगा। 38वां है, सुखावह क्या है? तो अहिंसा जो है वो सुखावह है। 39वां है, मनोहरा में कौन सी संधि है? तो मनोहरा में व्यंजन नहीं मनोहरा में विसर्ग संधि, विकल्प सी सही होगा। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रतियोगिता में प्रति उपसर्ग नहीं है, विकल्प सी सही होगा। 41वां प्रश्न है, सचिवानाम आलयः का समस्त पद होगा, सचिवालय, विकल्प ए सही होगा। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो आप लोग जानते हैं इसका सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु, यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है, विकल्प सी सही होगा। वृक्षात पत्राणि, प्रश्न संख्या 43वां है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका पता है जो वो है आप लोगों को, जो ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात जो जिन दो वस्तु में एक कोई वस्तु अलग होता है और जो स्थिर होता है वह ध्रुव होता है, और उसमें जो होता है वो हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, तो इसका विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 44वां है, क्रिया का आधार कौन सा कारक है? तो आधारे अधिकरण में है, तो क्रिया का आधार को जो सूचित करता है वो अधिकरण कारक होगा, विकल्प बी सही होगा। 45वां प्रश्न है, वयम किस शब्द का रूप है? तो आप लोग जानते हैं वयम जो है अहम अवाम वयम, तो अहम का मूल शब्द अस्मत् से निकला हुआ है, तो यह सी विकल्प इसका सही होगा। 46वां प्रश्न है, जेस्यति किस लकार का रूप है? तो जेस्यति जो है वो इस्यति, इस्यत, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथ, इस्यत, इस्यामि, इस्याव, इस्याम है, तो भविष्यार्थी लिट, यह लिट लकार का उदाहरण है। किस पद में एक तीन प्रत्यय है? तो गति, विकल्प सी सही होगा। लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो लघुतरम में जो है वो तरप प्रत्यय होगा। कुमार धन इंगिप से कौन सा शब्द बनेगा? तो कुमार धन इंगिप से जो है वो कुमारी शब्द बनेगा, विकल्प ए सही होगा। 50वां प्रश्न है, पीवन में कौन सा प्रत्यय है? तो पीवन में जो है वो ल्युट प्रत्यय है। अभी मैं आप लोगों को 50 प्रश्नों का उत्तर बता दिया गया है, फिर 50 प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में करवा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा और सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।